पंजाब नेशनल बैंक स्टाफ एसोसिएशन उत्तर प्रदेश की प्रांतीय कार्यकारिणी की बैठक में बैंक कर्मचारियों के संयुक्त मंच ने अपनी मांगों को लेकर एक बड़ा आंदोलन छेड़ने की बात कही। बैंक कर्मी एकजुट होकर 24 व 25 मार्च को 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल पर जाने को तैयार हैं। रविवार को शहर के लक्का क्षेत्र में एक स्थानीय होटल के सभागार में स्टाफ एसोसिएशन के 14वें प्रांतीय अधिवेशन के बाद पहली प्रांतीय कार्यकारिणी प्रांतीय अध्यक्ष ललित श्रीवास्तव की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें प्रांतीय पदाधिकारियों सहित प्रदेश के तमाम जिला इकाइयों से प्रांतीय कार्यकारिणी सदस्य शामिल हुए। समस्याओं को बताते हुए कहा कि बैंकों में नई भर्ती बहुत जरूरी हो गई है, खाली पड़े पद भरे नहीं जा रहे हैं, बैंक कर्मचारी काम के बोझ तले दब रहे हैं, बैंकों में आउटसोर्सिंग यूनियंस के विरोध के बावजूद जारी है। उन्होंने कहा कि 5 दिवसीय बैंकिंग पर भारतीय बैंक संघ व बैंक यूनियन के बीच सहमति बन जाने के बावजूद सरकार इसे क्लियरेंस नहीं दे रही है। इसके अलावा उन्होंने और क्या कहा, आइए सुनते हैं। तो यह बैठक इसलिए बुलाई गई है कि एक तो हम लोगों का कॉन्फ्रेंस हुआ था त्रैवार्षिक सम्मेलन लखनऊ में, उस लखनऊ के बाद ये पहली प्रांतीय कार्यकारिणी की बैठक है। चूँकि यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन की तरफ से 2 दिवसीय बैंक हड़ताल का आह्वान किया गया है, जो 24 और 25 मार्च को आयोजित है। उसी हड़ताल की तैयारी के लिए, उसी हड़ताल के कार्यक्रमों को समेकित रूप से चलाने और करने के लिए, तैयारी के लिए आज की यह प्रांतीय कार्यकारिणी की बैठक आहूत की गई है। ये जो 2 दिवसीय हड़ताल की बात आप लोग कर रहे हैं, इस तरह की हड़ताल की नौबत क्यों आ रही है और क्या क्या रहेगा? सरकार अपनी हठधर्मिता पर अड़ी हुई है। हमारे द्विपक्षीय वेतन समझौते में सारे शर्तों पर उभय पक्षीय समझौते होने के बावजूद सरकार अब अपने समझौते से पीछे हट रही है, यूनियन की बातें नहीं मान रही है। चूँकि यूनियन का यह अंतिम अस्त्र होता है हड़ताल, इसलिए 2 दिवसीय बैंक हड़ताल अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित की गई है, जिसमें सारे राष्ट्रीयकृत बैंक और सारे प्राइवेट बैंक हड़ताल पर रहेंगे। कितने कर्मचारी इसमें लगभग शामिल हैं? लगभग 10 लाख बैंक कर्मचारी और अधिकारी इस हड़ताल में शामिल हैं। ऐसे में 2 दिनों को जो बैंक हड़ताल रहेगा तो बहुत सारे लेन देन प्रभावित होंगे। बिल्कुल, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस को छोड़ के, चूँकि हड़ताल जब होती है तो एटीएम भी लगभग बंद रहते हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन खुला रहता है, लेकिन लगभग 90% बैंकिंग कारोबार प्रभावित होती है इससे। ऐसे में क्या उस हड़ताल से पहले कोई ऐसा विकल्प नहीं सामने आ रहा जो सरकार को? सामान्यतः हर हड़ताल से पहले भारत सरकार का एक ऑफिस है, कार्यालय है, जिसको एएलसी और सीएलसी बोलते हैं, मुख्य श्रम आयुक्त, वो बॉम्बे में है, नई दिल्ली में है। सामान्यतः अब तक ये देखा गया है कि हड़ताल से पहले दोनों पक्षों को, सरकार को और यूनियन को बैठा के एएलसी बातें करती हैं, अपनी एडवाइस देती है कि सरकार की तरफ से आपकी इतनी बातें, इतनी मांगें मानी जा रही हैं, आप लोग हड़ताल वापस ले लीजिए। इस बार भी वो होगा। सामान्यतः हड़ताल से 2-3-4 दिन पहले सरकार हस्तक्षेप करती है। अगर किसी समाधान पर दोनों पक्ष निकल जाते हैं तो ठीक, अन्यथा संपूर्ण भारतवर्ष में समकालिक 2 दिवसीय बैंकिंग हड़ताल है। ऐसे में इस हड़ताल को लेकर अपने जो साथी कर्मचारी हैं या अधिकारी हैं, उनसे आप लोग क्या अपील करना चाहेंगे? हमारे सारे अधिकारी और कर्मचारी, चाहे वो अधिकारी हो चाहे कर्मचारी हो, सब के सब किसी न किसी बैंकिंग संगठन से जुड़े रहते हैं। मतलब आपकी भाषा में मैं बोलूं तो सब के सब बैंकिंग यूनियन के सदस्य रहते हैं। कोई बड़े संगठन के सदस्य रहते हैं, कोई छोटे संगठन के सदस्य रहते हैं। हमारा जो संगठन है ये अखिल भारतीय स्तर पर अधिकारी और कर्मचारी का सबसे बड़ा संगठन है। 7 लाख बैंक कर्मचारी ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन के सदस्य हैं। जो भी यूनियन डिसाइड करती है, जिस भी कारणों से हड़ताल की जाती है, हड़ताल आहूत की जाती है, उसमें 100% बैंक कर्मचारी और अधिकारी हड़ताल पर रहता है।